कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी के बाद चौकबल तंगधार चमकोट सड़क पर यातायात बहाल। तंगधार से कुपवाड़ा की ओर गाड़ियों का आवागमन फिर से शुरू। ताजा बर्फबारी के कारण भलीसा क्षेत्र में बर्फ से ढका सड़कें और ग्रामीण इलाके प्रभावित। अगले 24 घंटे में और बर्फबारी की संभावना। शिमला की नवार घाटी में भारी बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर में ढका। सड़कें और ग्रामीण इलाके बर्फ से बंद। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। शिमला में अगले 24 घंटे में और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने यात्रियों और ग्रामीणों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। मनाली में ठंड और लगातार भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। सड़कें जाम, बिजली पानी की आपूर्ति बाधित। प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी। त्राल घाटी में बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने जताई संभावना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने सभी इंतजाम पूरे करने की बात कही। घाटी में बर्फबारी को लेकर सभी विभाग अलर्ट पर। संवेदनशील जगहों पर मशीनरी, बर्फ हटाने के उपकरण और अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया। हिमाचल में आज फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान। निचले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का येलो अलर्ट। 2 फरवरी को प्रदेश में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। कई जिलों में फिर से बर्फबारी के आसार। नाहन में पंचायती राज चुनाव को लेकर सुक्खू सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने निशाना साधा। कहा, सरकार ने चुनाव टालने पर लगातार कोशिशें कर रही है सरकार। नालागढ़ के मानपुर कोंडी मार्ग पर दर्दनाक हादसा। ढेला पुल से बाइक नीचे गिरने से एक युवक की मौत। दूसरा गंभीर। रेलिंग न होने से अनियंत्रित बाइक नदी में गिरी। सोलन में टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा जांच बढ़ाने निक्षय किट वितरण और सीएमओ अजय पाठक पर जोर। कुल्लू में भारी बर्फबारी से छात्रों और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। देहरा में डाबा सीबा रियासत विवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी दिनेश ठाकुर राय सामने। कहा, स्टे नहीं मिली, भ्रम फैलाया जा रहा है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों को दिया गया मौका। आज फीस जमा करने का अंतिम मौका। फीस न जमा होने पर नहीं मिलेंगे रोल नंबर। लाहौल स्पीति में एलपीजी गैस सिलेंडर उपयोग को लेकर जारी की एडवाइजरी। अग्निशमन विभाग की नई एडवाइजरी जारी। लाहौल में भारी बर्फबारी से लोगों के वाहन फंसे। सड़क से बर्फ हटाकर यातायात बहाल करने की मांग। शिमला के खलीनी में 2 गुटों में लड़ाई। महिलाएं आपस में उलझी। नालागढ़ ब्लास्ट मामले में बड़ी गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने 2 बीकेआई ऑपरेटिव्स पकड़े। दोनों संदिग्धों पर केस दर्ज। हमीरपुर से बीजेपी सांसद रघ सिंह ठाकुर का जी राम जी पर बयान। कहा, योजना भारत को बनाएगा विकसित भारत की मजबूत नींव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, सुक्खू सरकार का अनशन सिर्फ सियासी नौटंकी। जनहित से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं। जसूर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप। हमीरपुर शहर में कांग्रेस ने निकाली मनरेगा बचाओ रैली। केंद्र पर लगाया मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप। मंडी में आयोजित राज्य सम्मेलन में सरकार और निगम प्रबंधन पर परिवहन मजदूर संघ ने जताया रोष। बोले, खटारा बसों के सहारे चल रहा निगम। ना कर्मशालाओं में पुर्जे और ना ही डुप्लीकेट। देहरा में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत सांकेतिक उपवास रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मनरेगा को कमजोर करने मजदूरों के अधिकारियों को विरोध बताया। ऊना जिले में स्वर्ण समाज ने 2 फरवरी को किया रैली का ऐलान। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ रैली का ऐलान किया गया। चंबा जिले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मेले पंचायत में सड़क का भूमि पूजन किया। 41 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क का निर्माण होगा। केंद्र पर मनरेगा योजना को पूरी तरह बंद करने का आरोप। शिमला में पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को मिला यादवेंद्र गोमा का साथ। बोले, पद के अनुसार प्रोटोकॉल होता है, पद ना भी हो तो सबका मान सम्मान होना चाहिए। शिमला में पीएम मोदी पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बिगड़े बोल। कहा कि मोदी सुबह उठकर ये सोचते हैं कि किस स्टेट को पहुंचाया जाए नुकसान।
सोलन में हिम कॉर्पोरेट सेक्टर पेंशनर्स की आपात बैठक, मंडी के लिए निर्णय पर विस्तार से चर्चा हुई। सोलन में भाजपा युवा नेता रचित साहनी ने राज्य सरकार पर तंज कसा, कहा सरकार को और सड़कें दोनों के लिए हाल एक जैसे हैं। सोलन शहर में नशेड़ियों का अड्डा बनते जा रहे सुनसान भवन पार्षद अमरदीप पांजा ने जताई गंभीर चिंता। शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वा की सामने आई अद्भुत तस्वीर, -6 डिग्री तापमान, 4 फुट बर्फ में ड्यूटी पर निकले कर्मचारी। शिमला के जाहू श्यामनगर ननखड़ी के लोगों ने पेंशन की मानवता की मिसाल दी और 4 लोगों के तेंदुए के शावक को रेस्क्यू कर फॉरेस्ट की टीम को सौंपा गया। यूजीसी के नए निर्देशों पर राजपूत कल्याण सभा ने जताया रोष, तो फरवरी को धर्मशाला में जिला स्तरीय विरोध रैली का ऐलान किया गया। ऊना जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में लगी रिगिंग के आरोप, छात्रा के परिजनों ने थाने पर दर्ज कराई शिकायत, प्रिंसिपल ने गठित की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। मंडी के डीसी अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, गणतंत्र दिवस समारोह के एक दिन पहले मंडी दौरे के दौरान डीसी पर तय प्रोटोकॉल का पालन न करने के आरोप लगे। भारत यूरोप एफटीए से फार्मा सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट, बीबीएन उद्योगपतियों ने जताया केंद्र सरकार का आभार। सोलन में डॉग नसबंदी और टीकाकरण शिविर का आयोजन, आवारा पशुओं की वैज्ञानिक तरीकों से आबादी पर नियंत्रण करना उद्देश्य। चंबा जिले के पांग घाटी में भारी बर्फबारी लोगों के लिए बनी मुसीबत, 14 वर्षीय मरीज को पीठ पर उठाकर पहुंचाया गया अस्पताल। कुल्लू के शोभला मल्टीप्लेक्स में हुई बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग, अभिनेता सनी देओल ने दर्शकों के साथ उठाया मूवी का आनंद। शिमला में एक दिन के उपवास पर सुक्खू सरकार, मनरेगा का नाम बदलने का विरोध, अपने मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के साथ धरने पर बैठे। विरोध में सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम और कई कांग्रेस नेता रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। कांगड़ा के शाहपुर क्षेत्र में चंबी खड्ड में अवैध खनन चरम पर, स्थानीय पंचायतों की शिकायत पर कार्रवाई, जनता ने खुद मौके पर पकड़कर किया विरोध। शिमला में -6 डिग्री दशमलव तापमान में ड्यूटी पर निकले कर्मचारी, दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार की सामने आई अद्भुत तस्वीर। शिमला में स्थानीय लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल, गांव के 4 लोगों ने तेंदुए के शावक को खुद किया रेस्क्यू। सीएम सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। बापू का जीवन गरीबों, श्रमिकों, ग्राम स्वराज के सशक्तिकरण को समर्पित रहा। सोलन में कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने चेवा पंचायत में NH5 से हरिपुर और पारा में 2 एम्बुलेंस मार्गों का उद्घाटन किया। वन विश्राम गृह कुमारहट्टी में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, मौके पर निपटारे का समाधान दिया। कांगड़ा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती पर फतेहपुर ज्वाली में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन